बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अजमल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रिसर्च अम्ब्रेला। आज की वीडियो में हम डिफरेंट किस्म के जो नॉर्मल सॉल्यूशन तैयार करते हैं उन सॉल्यूशन की कैलकुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे आप किसी लैब में, आप किसी रिसर्च प्रोजेक्ट में, आप किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो उस जगह पे आपको रहते हुए किसी न किसी सॉल्यूशन से वास्ता पड़ता है। अब उन सॉल्यूशन को कैसे तैयार किया जाता है, आज हम ये सीखेंगे कि उस सॉल्यूशन को कैसे प्रिपेयर करते हैं। फ़र्ज़ किया कि आपने 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन तैयार करना है, 0.2 करना है, 0.5 करना है, 0.25 करना है। किसी भी नॉर्मेलिटी अगर आप सॉल्यूशन तैयार करना चाहते हैं तो उसको कैसे तैयार करते हैं। अगर हम 100 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड का 0.5 नॉर्मल सॉल्यूशन तैयार करना चाहते हैं या 0.1 तैयार करना चाहते हैं या 0.01 तैयार करना चाहते हैं तो उसको कैसे तैयार किया जा सकता है। इसके साथ साथ कितनी अमाउंट में आपने तैयार करना, आया कि वो आपने 100 ml तैयार करना है, आया कि 200 करना है, 250 ml तैयार करना है, आपने 1 लीटर तैयार करना है, या आपने उससे भी कम 10 ml जो है वो अगर आपने तैयार करना है तो उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो इसके लिए जो सॉलिड केमिकल होते हैं उनकी कैलकुलेशन जो होती है वो एक तरीके से की जा सकती है। जो हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं, जो लिक्विड हमारे सॉल्वेंट होते हैं, उनकी नॉर्मेलिटी के लिए एक और फार्मूला अडॉप्ट किया जा सकता है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो सॉलिड केमिकल के लिए होगा कि सॉलिड केमिकल जो हमारे पास हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम थायोसल्फेट है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, उनके नॉर्मल सॉल्यूशन कैसे तैयार कर सकते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। फ़र्ज़ किया कि हमने 100 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड का 0.5 नॉर्मल सॉल्यूशन तैयार करना है तो उसके लिए हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो उसके लिए सिंपल सा एक फार्मूला आपने याद रखना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की कितनी अमाउंट उस 100 ml में या उस 250 ml में हम डालें कि उस सॉल्यूशन की टोटल नॉर्मेलिटी जो है वो 0.5 आ जाए। तो उसके लिए फार्मूला जो होगा वो आपने ये यूज़ करना है। जैसे अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ कर रहे हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है NaOH, ब्रैकेट में आपने x लिखना है, यानी कि वो x अमाउंट आपने मालूम करनी है, कितनी अमाउंट आपने डालनी है उस सॉल्वेंट के अंदर कि उस सॉल्वेंट की जो हमारे पास नॉर्मेलिटी है वो 0.5 आ जाए। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड x ब्रैकेट में लिख दिया इज इक्वल टू आपने लिखना है कि वॉल्यूम रिक्वायर्ड, जितना आपको वॉल्यूम उसको चाहिए वो आपको 100 चाहिए, 250 चाहिए, 1 लीटर चाहिए, मल्टीप्लिकेशन नॉर्मेलिटी, जो आपको सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी चाहिए उसकी वैल्यू लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन आपके पास इक्विवेलेंट वेट ऑफ केमिकल, जो आप केमिकल यूज़ कर रहे हैं उसका इक्विवेलेंट वेट लिखना है। तो हमारे इस केमिकल की प्रिपरेशन में जो हमने सॉल्यूशन तैयार करना है वो 100 ml है। इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 को 1000 से डिवाइड कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन जो हमें नॉर्मेलिटी चाहिए वो 0.5 चाहिए। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका अगर हम फार्मूला निकालते हैं NaOH, तो इसमें एक हमारे पास जो एलिमेंट होता है वो सोडियम होता है जिसका एटॉमिक मास जो 23 होता है। इसी तरह दूसरा एटम ऑक्सीजन होता है जिसमें 16 एटॉमिक नंबर है, और तीसरे नंबर पे हाइड्रोजन है जिसका हमारे पास 1 होता है। 23 + 16 + 1 तो ये हमारे पास 40 जो है वो इसका इक्विवेलेंट वेट बनेगा। तो इस वजह से जब इसको फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x = वॉल्यूम रिक्वायर्ड 100/1000 मल्टीप्लिकेशन नॉर्मेलिटी 0.5 मल्टीप्लिकेशन हमारे पास उसका इक्विवेलेंट वेट सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40 होता है। वो पुट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो इसका आंसर है वो 2 आ रहा है। अब इस 2 का क्या मतलब है? इस 2 का ये मतलब है कि आपने उस 100 का जो सोल्यूशन बनाना है उसमें आपने 2 ग्राम जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है। उस सोडियम हाइड्रोक्साइड में आपने इतना डिस्टिल्ड वाटर डालना है, टोटल वॉल्यूम आपने जो है वो 100 करना है, जो उस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी होगी वो 0.5 होगी।
इस तरीके से आप कोई और भी केमिकल जो है उसकी नॉर्मेलिटी भी कर सकते हैं। तो इसमें आपने ये नहीं करना मिस्टेक कि आप 100 ml वाटर ले लें, उसमें 2 ग्राम जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड डालें, बल्कि आपने किसी बीकर में पहले आपने उस सोडियम हाइड्रोक्साइड का वेट करना है, उसमें डिस्टिल्ड वाटर कुछ डालना है, उसको आपने डिज़ोल्व कर लेना है। उस डिज़ोल्व किए हुए सोडियम हाइड्रोक्साइड को आपने 100 ml या 250 ml जितना भी आप वॉल्यूम बनाना चाहते हैं उसके अंदर उस डिज़ोल्व सोडियम हाइड्रोक्साइड को डाल देंगे। अपने वॉल्यूम जो है वो 100 का है तो 100 करने तक आपने डिस्टिल्ड वाटर डालना है। इसमें आपने वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क यूज़ करनी है या आपने सिलेंडर यूज़ करना है। तो ये तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन 0.5 हमने बना लिया। अब नेक्स्ट हमें ये चेक करना है आया कि ये सोल्यूशन जो हमने बनाया है 0.5 का, ये 0.5 का सोल्यूशन है भी सही है, इससे कम या ज़्यादा है, इसको हम स्टैंडर्डाइज करेंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को स्टैंडर्डाइज करने के लिए हम ऑक्सैलिक एसिड यूज़ करते हैं। अब उसका प्रोसीजर क्या है, उसके लिए आपने क्या करना है, एक आपने टाइट्रेशन फ्लास्क लेनी है, उसमें आपने 0.1 ग्राम से लेकर 0.4 ग्राम तक आपने ऑक्सैलिक एसिड उसमें डालना है और उसका वेट करना है। उसके बाद आपने उस टाइट्रेशन फ्लास्क में जिसमें ऑक्सैलिक एसिड डाला हुआ है उसी में आपने 50 ml डिस्टिल्ड वाटर डाल देना है। उसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है, उसका सोल्यूशन बना लेना है, होमोजीनियस सोल्यूशन बना लेना है। उसके बाद आपने इंडिकेटर जो है वो फिनोफ्थलीन 2 to 3 ड्रॉप ऐड करने हैं। उसी आपने ऑक्सैलिक एसिड को जो सोल्यूशन हमने चेक करना है उसकी नॉर्मेलिटी को, उसके अगेंस्ट आपने उसको टाइट्रेट करना है। तो हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन जो है उसको प्रिपेयर्ड किया था नॉर्मल 0.5 के लिए, उसको आपने बीरोड में लेना है। उस बीरोड में लेकर आपने उसका जो वॉल्यूम है वो नोट कर लेना है कि इसकी इनिशियल रीडिंग कहाँ पे है। उसके बाद ऑक्सैलिक एसिड को आपने उसके अगेंस्ट टाइट्रेट करना है। जब इस ऑक्सैलिक एसिड का कलर लाइट पिंक आ जाए तो आपने उसकी टाइट्रेशन को स्टॉप करवाना है और जितना उसमें यूज्ड हुआ है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसकी नॉर्मेलिटी हमने चेक करनी है उसको नोट कर लेना है। उस चीज़ को फिर आपने जो है इसके फार्मूले में जो है वो पुट करना है। अब इसका फार्मूला क्या होगा, इसका नॉर्मेलिटी जो हमने चेक करनी है इज इक्वल टू वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड जो आपने यूज़ किया था, वेट किया था वे बैलेंस के ऊपर फ्लास्क में, उसका वो आपने मैथ लिखना है। मल्टीप्लिकेशन 1000 एज ए होल डिवाइड आपने करना है इसका वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड जो उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, जो उसका इक्विवेलेंट वेट होता है, मल्टीप्लिकेशन ब्यूरेट रीडिंग जो ऑक्सैलिक एसिड को टाइट्रेट करने में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ किया है उसको, उसकी ब्यूरेट रीडिंग इनिशियल टू फाइनल आपने मालूम करके उसकी वैल्यू वहाँ पे पुट करनी है, फार्मूले में पुट करेंगे। अगर हमारा नॉर्मल सोल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड का 0.5 था जिसको हमने चेक किया तो उसकी अगर वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेशन में भी 0.5 आती है या उसके राउंड अबाउट आती है तो इट मीन हमारा सोल्यूशन जो प्रिपेयर्ड हुआ है वो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सही हमने उसको प्रिपेयर किया है। अगर उसकी वैल्यू कम या ज़्यादा आती है इट मीन फिर हमारे केमिकल में या हमारे उस मेथड में कोई डिफ़ॉल्ट था या हमारी कैलकुलेशन में कोई मसला था जिसकी वजह से हमने उसकी कैलकुलेशन को सही तरीके से जो है उसको दोबारा रिपीट करना है या केमिकल की एक्सपायरी चेक करनी है या आपने अपनी कैलकुलेशन को दोबारा देखना है। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो रिसर्च प्रोजेक्ट में, आपकी लैब में, आपकी इंडस्ट्री में हेल्पफुल साबित होगी। अगर मज़ीद भी आप इस तरह के कोई सोल्यूशन जिसकी नॉर्मल या उसकी मोलरिटी मालूम करवाना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे वो राइट करें, मैं उस सोल्यूशन की जो है आपको कैलकुलेशन और आपको पूरा प्रोसीजर बताऊँगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।